मुझे 4 महीने असेंबली में बोलने तक की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? मुझे बिला वजह गिरफ्तार किया गया। मुझ पर और मेरी बेटी पर जुल्म किया गया। मुझको कहा गया कि तुम नून लीग ज्वाइन करो और इमरान खान के खिलाफ बातें करो। इन जालिमों ने हर मुमकिन कोशिश की जो ये कर सकते थे। मुझे इमरान खान से मोहब्बत है। अगर ये लोग मेरी जान खतरे में भी डाल देते तो फिर भी मैं अपने घुटने ना टेकती। आज मैं असेंबली में हर उस शख्स का चेहरा बेनिकाब कर दूंगी जिसकी वजह से मेरे साथ जुल्म सितम हुआ। आए नाजरीन, सबसे पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। 2 साल इलीगली उन्होंने मेरा पासपोर्ट चुराया था। मुझे घर से निकाला गया फ्रॉम पार्लियामेंट लॉजेस व्हेन आई वाज इन MNA। मुझे नहीं निकाला जा सकता था। आई वाज सपोज्ड टू स्टे देयर एंड 35 पीपल केम फ्रॉम CDA एंड द पुलिस। अब एक CDA पर डालता है पुलिस, आई डोंट माइंड, आई एम सैक्रिफाइसिंग फॉर पाकिस्तान। ना इमरान खान ने सारी उम्र जिंदा रहना है, ना मैंने वतन के लिए सैक्रिफाइस दिया। पर जनाब स्पीकर, जब मेरे जैसी औरत आप अटेम्प्ट करेंगे कि जी पीपल में जाओ, नून में जाओ, खटक के पास, तरीन के पास, मैं क्यों जाऊं? खटक और तरीन तो पहले से मेरे रिश्तेदार थे, मेरी तो उनसे वैसे नहीं बनती थी, तो मैं उनकी पार्टी में क्यों जाऊं? वो तो जब हमारी पार्टी थी मैं उनसे नहीं लगती थी। स्पीकर साहब, यू डोंट नो मी, मैं एक लड़ाका हूँ, हमेशा से थी। मैं हर किसी के साथ लड़ती हूँ, अपने लीडर के साथ भी लड़ी हूँ, हक के लिए लड़ती हूँ। और आज आपको ये बता दूं कि जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, आई स्वेयर टू गॉड मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। ये बजट लोगों को बर्बाद करने के लिए है। और सर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपके मुलाजिम होंगे, आपके कोई गरीब रिश्तेदार भी होंगे। ये जो बड़ी बड़ी अंग्रेजी हमें सुना रहे हैं, ओ दिस सैलरी टैक्स एंड दैट डिजिटाइजेशन, सर यू आर डिस्ट्रॉइंग डिजिटाइजेशन। आप कंप्यूटर्स पे टैक्सेस लगा रहे हैं, किताबों पे, हार्ट स्टेंट्स पे, चैरिटी हॉस्पिटल जिस पे 50 से ज़्यादा बेड हों, आपने फार्मास्यूटिकल्स की 18% शरह बढ़ा दी है, रॉ मटेरियल की 18% उस अस्पताल पर टैक्स डाल दिया है। लेकिन जो मालदारों के हॉस्पिटल्स है सर, वो तो लंदन में है। भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहाँ सारे इलाज करते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे? जनाब स्पीकर, आपने अगर मेरी लास्ट, क्योंकि 3 ही मेरी बजट स्पीचेस थी, फिर तो हम फारिग हो गए। जो मेरी 3 बजट स्पीचेस थी, मैंने कभी भी उसमें पीपल या नून को नहीं डांटा था, अपनी हुकूमत को पकड़ती थी मैं, और आज भी मैं यही करूँगी। हम जब छोड़ के जा रहे थे किटी में $17 अरब, 21 अरब डॉलर हमने कर्ज़ों में दे दिया। 32 बिलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री पहली दफ़ा रेमिटेंसेस आई। 36 बिलियन आपका पहली दफ़ा एक्सपोर्ट हुआ। 6% आपका ग्रोथ रेट था। कोविड के बावजूद ग्लोब कहता था, न्यूज़ वीक और पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट, ये जो बड़े बड़े इश्तिहारी अखबार थे, इसमें तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज़ अमंग्स टॉप 3। UPDM हैव डिस्ट्रॉयड दिस कंट्री फॉर व्हाट पर्पस? आपको खान का चेहरा नहीं पसंद था, बाजवा के साथ मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस करा दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं पसंद खान साहब, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? 4 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शन कराते, 6 हफ्तों में कराते, आना तो इन्हें नहीं था। बट प्रॉब्लम यह था कि पहले चाचा को प्रॉमिस था PM ऑफिस, फिर उसकी भतीजी को प्रॉमिस था, फिर किसी और के बेटे को प्रॉमिस था। यहाँ पे अनइलेक्टेड बेटियाँ आ जाती हैं, कोई इलेक्शन करता नहीं है। सर, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। वोट को इज्जत दो, उसकी तो धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। ठीक है, आपको PTI नहीं पसंद, आपको पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है? 46 साल से इस मुल्क में ये 2 खानदान टिक टैक खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान ठीक करना होता तो किसने रोका था इनको? ठीक कर लेते। 3 दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर, एक ख़ानदान, तीसरी दफ़ा दूसरा। ये जो हमारे लोग आयल्स में बैठे हुए हैं, जो लोग हमें सर्व कर रहे हैं, जो हमारे घर में मुलाजिम हैं, इनके बच्चे बच्चियाँ कभी सोच सकते हैं कि हम PM बनेंगे या हम CM बनेंगे अगर नाम के पीछे जरदारी और शरीफ ना लिखा हो? अ पॉक्स ऑन अ कंट्री which is ruled by 2 families and who have wreaked it into the ground. अब ये ज़रबे इस्तेकाम, I don't know, ये तरीन साहब की पार्टी से इनको क्या प्यार है। By the way स्पीकर साहब, अब मुझे पता है इस पे नाराज़गी होगी, बट हो जाए, डजंट मैटर, मुझ पे पहले ही बहुत पर्चे कटे हुए हैं। हमारी 2 खवातीन थी PTI की, जिनका कोर कमांडर हाउस से दूर दूर खड़ी थी। एक आज असेंबली में बैठी हैं, एक आज जेल में बैठी हैं। फ़र्क दोनों में ये है कि एक ने माफ़ी मांग ली TV एंकर से, और TV एंकर ने माफ़ करके IPP में ढा के इस हाउस में ले आए, और दूसरी बेचारी जेल में सड़ रही है। एक 3 स्टार जनरल की वाइफ, 3 स्टार जनरल, उसका ये गुनाह था कि वो हाथ में माइक्रोफोन और लिबर्टी में खड़ी थी। दैट इज़ इट सर। सो दिस इज़ द ऑनेस्टी एंड डिसेंसी विद विच वी डील विद द वुमेन इन आवर कंट्री। पंजाब इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। ऑनरेबल स्पीकर, पंजाब नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं होगा। और हम क्या करते हैं कि जिस औरत ने
कोरोना से और कोविड से पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को बचाया, उसको हमने जेल में डाल दिया, बिकॉज दैट इज़ व्हाट शी डिजर्व्स। जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है। माशाल्लाह, ये तो इस मुल्क का हाल है सर। जाएंगे कहाँ सर? मेरे पास तो फॉरेन पासपोर्ट भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे 10-10 हल्के में लोग हैं, 10-10 लाख, वो लोग कहाँ जाएंगे? 2 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने ये बात कही है इस वतन में। शर्म की बात है कि जिसने जाना है तो चला जाए, कहाँ जाए? 350 बंदा एक बोट में कैप्साइज हो जाता है। किसी ने उनके ख़ानदानों का पूछा? कोई पेंशन दी, कोई प्लॉट दिया, कोई तमगा दिया उनको? दिस इज़ वॉट वी डूइंग टू यूथ। ऑनरेबल स्पीकर, इन द लास्ट 2 years आपके पाकिस्तान से 15 लाख पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ चले गई हैं। बहुत अजीम पाकिस्तान है। एक्सपोर्ट्स की शरह देखें, फाइनेंसिंग की शरह देखें। ये हम तो नहीं कहते सर, जो किताब है ये लोग छाप रहे हैं, मैं तो उससे पढ़ के बताती हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के साथ करना क्या है? अब ज़रब इस्तेकाम आ गया, और ये इस्तेकाम हर दफ़ा बलूचिस्तान में और केपी में आता है, ये नहीं समझ आती। खान साहब की 3.5 साल हुकूमत थी, ना ड्रोन था ना टेररिस्ट था, एंड द सेकंड खान साहब गोज, टेररिस्ट आ जाते। बट सर, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस एंड आई एक्सपेक्ट यू टू टेक दिस अप विद पीपल हु मैटर। अगर किसी को लगता है कि ईरान इतना बेवकूफ़ है या अफ़गानिस्तान इतना बेवकूफ़ है कि वो सिर्फ बदला केपी में या बलूचिस्तान में लेगा, ये ख्वाब देखने वाली बात है। जो पंजाब का और सिंध का ये लोग हशर करेंगे, सिर्फ आपकी सोच है। सो खुदा का वास्ता है, होश के नाखुन लें। ये आपकी जगह है, ये आपकी ताकत का सरचश्मा है, ये अवाम, हम रियासत है। नॉट मी द MNA, माई पीपल। टॉक टू अस, टेल अस व्हाट इज द प्रॉब्लम, विल फिक्स इट फॉर यू। बट दिस इज नो वे सर, एब्सोल्युटली नो वे। फाइनल पॉइंट सर, मेरा अपना हल्का, अगर आप इजाज़त देंगे मैं थोड़ा सा एंड में पश्तो में भी बोलूँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 76 साल से, तो नहीं कहूँगी 73 साल से मेरे इलाके में ख़वातीन के स्कूल नहीं बनते सर। क्योंकि केपी हमेशा हम वो हैं, कारतूस है। जिहाद में भेज दिया कश्मीर, उधर भेज दिया, उधर भेज दिया। उड़ाना हमारा सबसे आसान काम है। हमारे बच्चे उड़ा दो, हमारी बच्चियाँ उड़ा दो, हमारे पुलिस वाले उड़ा दो, हमारे फ़ौजी उड़ा दो। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी का टाइम आता है, अभी भी सर मैं आपको PSDP, ये मेरे पास सामने पड़ा हुआ है, PSDP में जो एलोकेशंस हो रही हैं, उसमें पंजाब में 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा होता है, सिंध में 3 साल में पूरा होता है, इस्लामाबाद में 4 साल में। और आपको पता है जनाबी स्पीकर कि केपी में प्रोजेक्ट जब पूरा होगा उसी PSDP का, वो 23 साल में होगा, और बलूचिस्तान में 42 साल में होगा। ये है माशाल्लाह PSDP। मैं सूबाई या लिसानी बात नहीं करती। आई एंड ऑन दिस स्पीकर साहब, खान साहब को बहुत, many people I'm sure they hate खान साहब and they have probably every right to। लेकिन एक बात मैं बता दूं स्पीकर साहब, वो बंदा पंजाबी, सिंधी, सुन्नी, शिया, बलोची, AJK की बात नहीं करता, वो पाकिस्तान की बात करता है। वो कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों, और वो इसीलिए जेल में बैठा हुआ है। क्योंकि जब तक डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं होगा, ये मुल्क गलती से कामयाब भी हो सकता है, ये मुल्क गलती से मालदार भी हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। वो गरीब मांगता क्या आपसे स्पीकर साहब? यू बीइंग द गवर्नमेंट, स्कूल, हस्पताल, सेहत कार्ड तो मरियम बीबी ने काट दिया, दवाइयों पर 18% ड्यूटी उसके चाचा ने लगा दी। सर लोग कहाँ मरे हैं ये तो बताएं। 2-3 चीज़ें स्पीकर साहब, मेरे हल्के में FR पेशावर जो हिस्सा है, 15 साल हमने कुर्बानियाँ दी हैं सर, 15 साल, और उसका डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि सर एक गांव है। नाजरीन, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक ऐसी तकरीर गूंजी जिसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी। PTI की रहनुमा जरताज गुल ने ऐवान में खड़े होकर न सिर्फ हुकूमत को आड़े हाथों लिया, बल्कि अपने साथ होने वाले मुबैना सलूक, मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल और इमरान खान की कैद के हवाले से भी खुलकर गुफ्तगू की। जरताज गुल ने अपनी तकरीर का आगाज इस बात से किया कि वो गुज़िश्ता कई माह से असम्बली फ्लोर पर बोलने का मौका हासिल नहीं कर सकी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होने वाली पहली खातून होने के बावजूद इन्हें मुसलसल नजरअंदाज किया गया। इन्होंने दावा किया कि जब इन्हें अपने घर से गिरफ्तार किया गया तो बाज़ अफराद ने इन पर दबाव डाला कि वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं।
लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। जरताज गुल ने कहा कि वो अपने असूलों पर कायम रहेंगी और किसी दबाव के सामने नहीं झुकेंगी। तकरीर के दौरान जरताज गुल ने खवातीन के हकूक का मामला भी उठाया। इनका कहना था कि पाकिस्तान की खवातीन महज खवातीन का मसला नहीं बल्कि कौमी मसला है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुख्तलिफ सियासी अदवार में खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया और किसी ने इनके हक में आवाज़ बुलंद नहीं की। इन्होंने बजट पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा बहस आम आदमी को मजीद मुश्किलात में धकेल देगा। इनके मुताबिक अद्वियात, तिब्बी आलात, किताबों और दीगर ज़रूरी एशिया पर टैक्सों में इजाफा आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन चुका है। जरताज गुल ने सवाल उठाया कि जब महंगाई पहले ही आवाम की कमर तोड़ चुकी है तो मजीद टैक्स लगाने का मकसद क्या है। इन्होंने दावा किया कि इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क को माशी तौर पर बेहतर हालत में छोड़ा था। इनके मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर, बरामदात और तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इन कामयाबियों को ज़ाया कर दिया। जरताज गुल ने कहा कि अगर इमरान खान अवाम में गैर मकबूल थे तो फिर फौरी इंतखाबात क्यों नहीं करवाए गए। इनका कहना था कि इंतखाबात से गुरेज इस बात का सबूत है कि अवामी राय से खौफ मौजूद था। इन्होंने मुल्क में सियासी खानदानों की बालादस्ती पर भी तनकीद की। नाजरीन, अब आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें दें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।